नमस्कार, लोक गाथा में आपका स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट जो हमने अजय पाई जी के साथ किया था, जो विज्ञान और धर्म के विषय में था, उसे दर्शकों ने बहुत सराहा और वे इसके द्वितीय भाग के लिए रुके हुए थे। तो आज हम आपके साथ द्वितीय भाग लेकर आए हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना विज्ञान का धर्म क्या है और धर्म का विज्ञान क्या है। विज्ञान और धर्म कैसे दोनों से अलग अलग है। विज्ञान और धर्म में कहाँ-कहाँ समन्वय होता है। विज्ञान और धर्म इन दोनों में क्या विषय है जो बहुत विचारजनक है, वो अब हम इस पॉडकास्ट में आपके समक्ष लेकर आए हैं। पिछले पॉडकास्ट के ही भाग को अब हम आगे बढ़ाते हुए यह पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। हम अजय पाई जी से प्रारंभ करते हैं कि आज वो इस पॉडकास्ट में किस बातों के ऊपर प्रकाश डालना चाहेंगे। नमस्कार अजय जी, जय श्री राम। जय श्री राम वेदांत, धन्यवाद। तो पहले तो फिर से मुझे शुरुआत करनी होगी जहां से हमने लास्ट पॉडकास्ट में अंत किया था। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि जो साइंस है और धर्म है, इसमें क्या क्या अलग अलग है और इन दोनों का वजह क्या है कि क्या कर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ धर्म, या फिर जो भी ट्रेडिशन है हमारे उनके। तो फिर से उस बात पे मैं जाना चाहूंगा क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि वो क्लियर नहीं था। सो लेट मी बिगिन अगेन। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज टू एस्टैब्लिश सर्टेन ट्रूथ्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो कि सबको दिख रहा है, ऑब्जर्वेबल है, उसके विषयों पे वो स्टडी करता है, फिर रिसर्च करता है और कुछ कुछ प्रमाणों को सिद्ध करता है साइंस। And science doesn't, at the same time, science doesn't concern itself with questions that cannot have answers, objective answers. For example, इस सृष्टि को किसी भगवान ने बनाया कि नहीं बनाया, इस प्रश्न का उत्तर साइंस खोजता नहीं है। उसका उद्देश्य नहीं होता साइंस, क्योंकि इसका ना तो आपको उत्तर मिलेगा, you can neither prove it nor disprove this question with any scientific methods. तो that is point number one. पॉइंट नंबर 2 इज जो धर्म है दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव, मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंशियल चीज है। और यहीं से शुरू करेंगे हम आज, क्योंकि आप किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी धर्माचार्य के ग्रंथों को आप पढ़ो, कहीं ना कहीं आपको किसी मंगलाचरण में नहीं तो किसी श्लोक में ऐसा भगवान का ऐसा वर्णन मिलेगा, और वो वर्णन हमेशा ऐसा होता है कि भगवान को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि भगवान जो है वो तीनों गुणों से अतीत है, या फिर हमारे जो देश काल और जो भी दिक टाइम इससे परे है। सो if you say that, if you begin with an assumption that the creator is beyond space, time and senses, तो आप किसी भी मटेरियल साइंस से भगवान को आप परीक्षा नहीं कर सकते, भगवान की परीक्षा नहीं ले सकते, है ना। So if you begin with that assumption, then you can never look at it from a materialistic या फिर physical point of view. तो पहली बात, दूसरी बात वो होगी। अब तीसरी बात पे आते हैं कि साइंस क्या करता है। साइंस करता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को एस्टैब्लिश करता है, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन कहाँ तक ये सच है ना। आप अगर साइंस के क्वेश्चंस को आंसर करते जाओगे, you basically are doing something called as a reductionism. जो भी प्रश्न है, एक बड़ा सा कुछ दिख रहा है, आप उसको एग्जामिन करते हो, कुछ छोटा आपको उसमें से फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर से आप उससे क्वेश्चन पूछते हो और कुछ नया आता है उसमें। ऐसा करते आप बहुत छोटी चीज पे चले जाते हो। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे आप स्टार को ले लो, कोई स्टार है स्पेस में, आप पूछोगे कि स्टार इतना गर्म क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आप पहुंचोगे हाइड्रोजन पे, या फिर कुछ जल रहा है उसके अंदर, क्या जल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूज होके ये मतलब जो भी रिएक्शन हो रहा है, एटॉमिक फ्यूजन हो रहा है वहां पे, उसके बारे में आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे। उसके बाद भी आप क्वेश्चन करते सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे जाते हो, एक जगह पे वो पूरा डिस्कशन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा। सो या प्रोसेस, so that is what I'm trying to say. See, science establishes an accurate understanding of the processes, given some truths to be taken as it is. Like, given that we are here, let us explain what happened next. But it never will answer this question that why we are here, या फिर ये सृष्टि का जो रीजन है उसके पीछे
कोई भी उत्तर साइंस नहीं दे सकता। ये बात तो बहुत क्लियर है, और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी ये कहा है कि doesn't concern itself with such questions, that is not the objective of science। धर्म इसी विषय पे आता है। धर्म जो करता है वो दृष्टा जो है, दृष्टा जो ऑब्जर्व कर रहा है हमारे अंदर, उसका अनुसंधान करता है, और इसीलिए वो सब्जेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं कि सब्जेक्टिव साइंसेस नीड नॉट बी इनवैलिड, सो टू स्पीक, क्योंकि इसके अलग अलग तरीके हैं जो हमें भारत में मिलते हैं, हिंदू धर्म में बहुत हमारे गुरुओं ने हमें दे के गए हैं। इसमें आपको सब्जेक्टिव साइंस में आप अगर जाओगे तो there are ways to establish whatever non-perceivable truths there are in this universe, you can establish them experientially। तो भगवान का वर्णन यही होता है कि भगवान को आप सिर्फ अनुभूति से सिद्ध कर सकते हो। जब तक आपको भगवान की अनुभूति नहीं होगी तब तक आपके अंदर संदेह रहेगा, है ना। आप यह कहना चाहते हो कि विज्ञान इस प्रश्न के खोज में नहीं रहता कि सृष्टि क्यों बनी, पर विज्ञान यह बताता है कि सृष्टि कैसे बनी। हाँ, नहीं, मतलब सृष्टि बनी है और अच्छा। उसको वो परीक्षा, मतलब अभी सृष्टि बन गई है ना। एट t is equal to 0 साइंस को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। एट t is slightly greater than 0 बताता है कि हाँ ठीक है, बिग बैंग हो गया। एट t is equal to 10 power minus 35 सेकेंड्स पे क्या हुआ, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, टेम्परेचर क्या था यूनिवर्स का, ऐसी चीजों पे वो प्रकाश डालता है। और वहां से शुरू होके आज तक जो भी हुआ है क्रिएशन, उसके बारे में वो प्रोसेस सिद्ध करता है, मतलब प्रॉपरली एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी वाली बात को वो दोहराता है साइंस। तो प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम रीजन बेसिकली। आपने हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, अब हम थोड़ा धार्मिक दृष्टिकोण भी लेना चाहेंगे। आज हमारे द्वितीय पॉडकास्ट में हमारे साथ आदित्य शर्मा जी भी जुड़े हैं, जो थोड़े धार्मिक दृष्टिकोण के विषय में हमें उन्हीं वस्तुओं को समझाएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अजय जी ने समझाई है। अगर आप दर्शक नए तो आपको बता दूं, अजय जी एक साइंटिस्ट है और आदित्य जी एक लॉयर है। तो अभी बहुत ही सुंदर रीति से अजय जी ने जो व्याख्यान दिया कि विज्ञान जो है वो ये बताता है कि सृष्टि किस प्रकार हुई, सृष्टि क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण था, उसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है, खोजता भी नहीं है। हाँ, वो उसमें उसकी इंक्वायरी नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे धर्म में जो अनुसंधान है प्रपंच का, वो दृष्टा की प्रधानता से है, दृश्य की प्रधानता से नहीं। ये तो अभी बता दिया। अब दृष्टा की प्रधानता से कैसे है, तो यहाँ पर सृष्टि, क्योंकि दृष्टा की प्रधानता से है, इसलिए यहाँ पे सृष्टि वर्णन जो होता है वो सृष्टि का वर्णन करने के लिए नहीं होता, वो इसलिए होता है कि सृष्टि के मूल तत्व की प्राप्ति हो जाए। और वैदिक धर्म के अनुसार मूल तत्व क्या है? ज्ञान। जैसा कि वेदांत जी के साथ मैंने रामायण वाले पॉडकास्ट में चर्चा की थी कि ऋषियों का ध्येय सदा ही ज्ञान रहा है। उस समय विस्तार से नहीं बता पाया था, तो आज बताता हूँ। वो भागवत का श्लोक आज रिपीट करना बनता भी है, वो आपको याद होगा। वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो वैदिक धर्म का जो ब्रह्म, भगवान या परमात्मा है या तत्व है, जो वैदिक धर्मावलंबियों का अल्टीमेट गोल है, वो क्या है? वो ज्ञान। यद ज्ञानम अद्वयम, अद्वयम ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, जाने जाने वाले और जानने वाले के भेद से अतीत अद्वितीय ज्ञान, उसी को भगवान, परमात्मा इत्यादि नामों से पुकारा गया। तो वो वैदिक धर्म का ध्येय जो है, जो उसका गोल है, वो ये ज्ञान है। अब ये हम मान के ही चलते हैं कि और एक और ध्यान देने की बात है कि ये जो ज्ञान है, ये जो सृष्टि है वैदिक, ये कदाचित किसी और धर्म में ऐसा कहीं भी नहीं है। यहीं पर इस सृष्टि का निमित्त कारण भी ज्ञान है, मतलब इंस्ट्रूमेंट कॉज भी ज्ञान है, और उपादान कारण जिसकी ये सृष्टि बनी है वो भी ज्ञान है। मतलब मसाला भी ज्ञान, बनाने वाला भी ज्ञान।
गीता में आया है, भगवान ने तो साफ साफ कह दिया द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत वस्तु अर्थात ज्ञान का तो अभाव ही नहीं है और असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है। और इसी की पुष्टि पुराण आदि शास्त्रों में भी करते हैं, जब ये कहा जाता है कि ये जो जगत है यह ज्ञान स्वरूप है और इसे अर्थ स्वरूप में अज्ञानी लोग देखते हैं। अर्थ स्वरूप अर्थात प्रपंच के स्वरूप में अज्ञानी देखते हैं। तो क्यों ये यहां मान के चले कि ज्ञान ही है, ज्ञान को छोड़ के दूसरी कोई वस्तु नहीं है, वो अज्ञान है, तो उसका निषेध करना होता है। तो उसका निषेध करने के लिए ही सृष्टि का वर्णन किया जाता है। अब उसका निषेध कैसे होगा? ये तो हमने कह दिया, ज्ञान की सृष्टि ज्ञानमय है, ज्ञान को छोड़ के कुछ नहीं है, पर हमको तो ये अनुभव में आ रही है, पूरी आ रही है, इसमें सुख दुख जो भी है सब। तो उसका निषेध करने के लिए फिर, और एक और दूसरी बात है कि ये जो ज्ञान है ये तीनों जो विज्ञान का धरातल है वो प्रमाता प्रमेय का धरातल है, और विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सबसे ऊंचा मानता है। ना वहां पे शब्द प्रमाण की वैलिडिटी है, ना वहां पे अनुमान प्रमाण की वैलिडिटी है। शब्द प्रमाण यानी शास्त्रों का प्रमाण, और अनुमान प्रमाण अग्नि धूम न्याय सुना होगा आपने, जैसे कि अनुमान के आधार पर कंक्लूड करते हैं, जैसे कि कहीं से धुआं उठ रहा हो तो कंक्लूड करते हैं कि हाँ वहां अग्नि है, एक तरह का प्रमाण है ये। तो प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के भी विषय में बता दीजिए। दोनों प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण है जो है, जो दिख रहा है, जिसको किसी और अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो वैदिक धर्म में भी जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा रहा है उसका अनुसंधान नहीं हो रहा। आपने सायणाचार्य का वो श्लोक पढ़ा होगा जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष या अनुमान, में उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। श्लोक यह है कि प्रत्यक्ष या अनुमान से, प्रत्यक्ष या अनुमान आदि प्रमाणों से जो वस्तु जानी जाए नहीं जानी जाए उसको जो बता दे वेद, तो वेदों की वेदता है। वेदों की वेदता इसी में है। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जाएगा वो अप्रमेय है, वो ज्ञान है। और ज्ञान से ही काल का बोध होता है। यदि जो काल, कोई भी वस्तु होगी वो किसी देश में जन्मेगी, किसी काल में जन्मेगी या किसी देश में जन्मेगी, और ज्ञान जो, और देश और काल की सिद्धि बिना ज्ञान के होगी नहीं। यदि कहो कि मान लिया जाए कि एक समय था जब काल नहीं था, तो वो काल के अभाव वाला समय भी काल ही माना जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मुझे लेकिन ऐसा समझ आ रहा है। लगता है तो हाँ, कि क्या जो अनुमान का जो प्रमाण होता है वो वैलिड है साइंस में। हाइपोथेसिस करके हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस आर वैलिड एंड अनलेस दे आर एस्टैब्लिश्ड विद प्रत्यक्ष प्रमाण, एक सॉलिड ऑब्जेक्टिव एविडेंस के आधार पर आप कह सकते हो कि हाइपोथेसिस मेरा ठीक था या तो गलत था। तो ऐसा नहीं है कि अनुमान को हम लेते नहीं है, अनुमान को लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, प्रत्यक्ष सुप्रीम है। हाँ, प्रत्यक्ष सुप्रीम है बेसिकली। तो मैं कह रहा था कि देश और काल की सिद्धि ज्ञान के बिना होगी नहीं। तो धर्म में इस ज्ञान तक पहुंचाने का ही अनुसंधान है, प्रपंच का नहीं। यदि कहो, अच्छा, और एक बहुत क्रांतिकारी बात है शंकराचार्य के गीता भाष्य में 18वें अध्याय में वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता किसी और धर्म में कोई अपने ही धर्म के विषय में ऐसा कहेगा। वहां शंकराचार्य जी ने साफ साफ कह दिया कि सैकड़ों श्रुतियां, मतलब वेद, श्रुति को सबसे ऊंचा प्रमाण मानने वाले शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि सैकड़ों श्रुतियां यदि ये कहे कि अग्नि गर्म नहीं है, ठंडा है, तो वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ भी सुप्रीम है। पर देखने की बात यह है, प्रत्यक्ष प्रमाण की सुप्रीमेसी यहाँ पर है। प्रत्यक्ष
प्रपंच के अनुसंधान के लिए धर्म भी प्रत्यक्ष मान्य है, पर दृष्टा के अनुसंधान के लिए प्रत्यक्ष मान्य नहीं है वहां, क्योंकि जो प्रपंच है, प्रपंच एस्टेब्लिश होगा प्रमाण से, प्रमाता से और प्रमेय से, और जो ज्ञान है वो इन तीनों का प्रकाशक है। ये तीनों ज्ञान पे निर्भर होते हैं, ज्ञान इन पर निर्भर नहीं है। बिना ज्ञान के ना प्रमाता की सिद्धि होगी, ना प्रमेय की सिद्धि होगी, ना प्रमाण की सिद्धि होगी। इसीलिए तो ये श्लोक आया है। आपने कहा कि कई मंगलाचरणों में एक इस प्रकार के श्लोक मिल रहे हैं, तो एक श्लोक है ये अध्यात्म रामायण के महात्म्य में आता है आरंभ में, अप्रमेय त्रयातीत निर्मल ज्ञान मूर्तये मनोगिराम विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। तो दक्षिणामूर्ति शिव स्वरूप ब्रह्म को यहाँ नमस्कार है, जो अप्रमेय है, प्रमाण प्रमाता आदि से अप्रमेय, त्रयातीतम, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, प्रमाता प्रमेय प्रमाण, इन तीनों से अतीत निर्मल ज्ञान, ज्ञान मूर्ति है। मनोगिराम विदुराय, मन गिरा वाणी, इन दोनों से बहुत दूर दक्षिणामूर्ति को नमस्कार है। तो जो ऐसा तत्व है जो मन से भी दूर है, इंद्रियों से भी दूर है, प्रमाता प्रमेय प्रमाण से भी दूर है, तो उसका वर्णन कैसे हो? तो उसका वर्णन करने के लिए फिर गुणों का अध्यारोप करते हैं। मतलब जो गुणातीत है, जो निर्गुण है, जो अकर्ता है, जो निर्मल है, उसमें हम कुछ गुणों का आरोपण सपोज करके चलते हैं कि चलो सपोज करते हैं यहां से आरंभ हुआ, तो इसलिए सृष्टि का वर्णन होता है। वो इसलिए नहीं होता कि ये बताने के लिए कि सृष्टि ऐसे ही हुई, वो सृष्टि का निषेध करने के लिए। ये मैं कोई यूं ही नहीं कह रहा हूं, भागवत में ये श्लोक है, भागवत में ये श्लोक आया है, नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वं प्रतिषेधार्थम मायारोपितम हि तत्। कि ये जो सृष्टि का वर्णन जो होता है, जब भी भगवान की बात होती है, तो वो इसलिए नहीं होता कि हम सृष्टि की डिटेल दें कि कैसे सृष्टि बनी। वो इसलिए होता है कि जो कर्तापन है, हमारे कर्तापन का संस्कार आ गया है हमारे अंदर, जिससे हमें ये सृष्टि की प्रतीति हो रही है, उसका निषेध करें। क्योंकि भगवान तो इंद्रियों के विषय है ही नहीं, तो उनको इंद्रियों का विषय तो बनाना पड़ेगा, इसलिए गुणों का अध्यारोप करके सृष्टि का वर्णन करते हैं। तो धर्म सृष्टि का पर्पस यही है कि इस सृष्टि से, सृष्टि के मूल तत्व का ज्ञान हो सके, सृष्टि के वर्णन से, माया से मायापति का ज्ञान हो सके। ऐसे मायापति। आपने हमें, आदित्य जी ने हमें धर्म के दृष्टिकोण से सृष्टि के विषय में कहा। उन्होंने बड़ा ही सुंदर अध्यात्म रामायण का श्लोक भी लिया जो था, अप्रमेय त्रयातीत निर्मल ज्ञान मूर्तये मनोगिराम विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। तो दक्षिणामूर्ति भगवान को विद्या का भी भगवान कहते हैं, तो पॉडकास्ट की शुरुआत भी भगवान को स्मरण करके ही हुई, वो भी दक्षिणामूर्ति भगवान को हुई है जो कि विद्या के दाता है। तो उसकी यह इतना सुंदर श्लोक भी प्रकाशित करने के लिए धन्यवाद। हमने जाना कि, अंग्रेजी में कहूँ तो हमने यह जाना कि वाई आर वी हियर, या फिर हमने जाना कि सृष्टि की रचना क्यों, कैसे, इसके विषय में जाना, प्रोसेस और रीजन, हमने दोनों के विषय में जाना। अब हम सृष्टि क्रम के विषय में जानना चाहेंगे, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, या फिर ऐसा कहूँ तो कि धर्म में क्या है, विज्ञान में क्या है, दोनों में ऑर्डर ऑफ क्रिएशन क्या है, और क्या दोनों में समन्वय हो सकता है? क्या दोनों सृष्टि की क्रम रचना के धर्म के दृष्टिकोण से और विज्ञान के दृष्टिकोण से, इन दोनों दृष्टिकोण को हम समन्वय कर सकते हैं? अजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑर्डर ऑफ क्रिएशन के ऊपर? हाँ, तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आज के जो स्टैंडर्ड फिजिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हम बात करते हैं, तो माइक्रो टू मैक्रो है ना, दैट इज द थंब रूल। अभी ये जो बड़ी बड़ी चीजें बनी है, जैसे कि तारे बने हैं या फिर गैलेक्सीज बनी है, ये सब बनी है छोटी छोटी चीजों से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनफैक्ट आज के डेट पे तो क्वांटम फील्ड की बात होती है। सो इट हैज, एवरीथिंग हैज बीन मैनिफेस्टेड फ्रॉम दैट, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो मेटिकुलस और स्क्रूपुलस इंक्वायरी है इसके पीछे, कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। मेटिकुलस और स्क्रूपुलस, आपने जो दो शब्द है उसका अर्थ भी कह दीजिए अब, जैसे मुझे उसका अर्थ नहीं पता है। वैसे तो अरे सिनोनिम है दोनों। मेटिकुलस मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बारीकी से किसी चीज को देखना। स्क्रूपुलस मतलब वही है,
लेकिन अच्छा। वो अलग वर्ड है। अब मैं क्या बोलूं। एनीवे आप तो दोनों को साथ में, इसलिए मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि ये दोनों को विज्ञान का ही शब्द है या क्या। नहीं, ये इंग्लिश का है, चलो छोड़ो। तो जब कोई चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश होती है, और वहां पे आपको पता चलता है कि आप साइंटिफिक स्टडी करोगे तो छोटी चीजों से अव्यक्त जो है, जैसे आदित्य जी बोल रहे थे, जो अव्यक्त भाव होता है, वहां से कुछ मैनिफेस्ट हुआ, विच इज फिजिकल, विच इज मटेरियल। आप देख सकते हो इस चीज को। इनफैक्ट एक बहुत बड़े इंडियन साइंटिस्ट, उनका नाम मणि भौमिक है, उन्होंने ये जो लेजर कैटरैक्ट सर्जरी का लेजर होता है उसको इन्वेंट किया था। तो उन्होंने कहीं पे एक टॉक पे नहीं, इनफैक्ट उन्होंने एक पेपर लिखी है इसके ऊपर, कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है यूनिवर्स की, दैट इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन द क्वांटाइज्ड स्टेट्स ऑफ एनर्जी। क्लियरली उन्होंने कह दिया है कि ये कंक्लूजन है आज के डेट पे, कि इट इज नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल टूल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, बट इट इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी? दैट जो भी आपको दिख रहा है, एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम क्वांटाइज्ड स्टेट्स ऑफ एनर्जी। तो छोटी क्वांटा क्या होता है? वन वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट क्वांटा मींस, स्मॉल यूनिट। तो हम वहां से शुरू करते हैं। इन एनी क्लासरूम ऑफ फिजिक्स यू वॉक इन, दे विल स्टार्ट विद दिस, कि यहाँ से शुरू हुआ। कि अगेन, सो आई एम ये एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स एट t इज ग्रेटर देन 0। मतलब आप यूनिवर्स को देखोगे तो यूनिवर्स शुरू हुआ किसी टाइम पे t इक्वल टू 0 के बाद शुरू हुआ। तो जो भी साइंस फिजिक्स बोलता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम t इज ग्रेटर देन 0, एट t इक्वल टू 0 किसी को कुछ नहीं पता। सो दे कैनॉट आंसर दिस क्वेश्चंस बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो एक कुछ तो छोटी सी चीज थी, वस्तु थी, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं, मॉडर्न साइंस बोलता है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलता है, जहां से बिग बैंग हुआ और सब सृष्टि की रचना हुई। तो शुरू में कुछ भी नहीं था, बड़ी बड़ी चीजें नहीं थी, तारे नहीं थे, सिर्फ फील्ड था। कुछ तो मैनिफेस्ट हो गया वहां पे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल शुरू हुए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मतलब एज द टेम्परेचर कूल डाउन, एनर्जी स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट, एंट्रोपी ज्यादा होती गई यूनिवर्स की। these little subatomic particles came together in certain arrangements that led to the formation of atoms, and then from there हाइड्रोजन हुआ, आपका हीलियम हो गया। उसके बाद जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स मिलेंगे वो सबकी रचना हुई। फिर बाद में स्थूल वस्तुओं का सृष्टि होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी आ जाती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं हिंदी में। हाँ, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में। तो ग्रेविटी आ जाती है सृष्टि में, एंड दिस चेंज्ड एवरीथिंग बिकॉज as soon as there are bigger objects in the universe, they are bound to interact with each other in certain ways. अभी तक तो बहुत छोटी छोटी स्केल पे इंटरेक्शन होती थी, अरेंजमेंट होते थे चीजों के। अभी बड़े स्तर पर हो रहा है कि प्लैनेट्स हो गए, आपके पास सोलर सिस्टम्स आ गए, गैलेक्सीज आ गए, है ना। तो ऐसे एक एक करके छोटी से छोटी चीजों से, अव्यक्त चीजों से जो मैनिफेस्टेशन होता है सृष्टि का, वो होता है साइंस में। आपको साइंस में एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे इसके बारे में। और वहां से हम आते हैं हमारी धरती पर। बताओ। मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा कि बिग बैंग से प्रारंभ होता है, तो मुझे अभी तो स्मरण नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा था कि कुछ सर्कुलर थ्योरी भी होती है। हाँ, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, देखा होगा आपने, कॉस्मोस स्पेस ओडेसी के होस्ट थे, उनका नाम था कार्ल सेगन। तो उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म एकमात्र धर्म है पूरी दुनिया में जो ये बोलता है कि जो पूरा जो सृष्टि है वो बार बार सृष्टि होती है उसके, और बार बार उसका विनाश होता है, प्रलय हो जाता है। सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर क्रिएशन हो जाता है, उसके बाद फिर से वो चला जाता है, फिर से क्रिएशन होता है, फिर से चला जाता है। तो एकमात्र धर्म है हमारा जो कि ये एक कल्पना रख के चीजों को व्यक्त करता है। लेकिन फिर से जैसे आदित्य ने कहा, द पॉइंट ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस प्रोसेसेस
is not for the process, but whereas it is for the person who is responsible for the process. तो सृष्टि, ये जो फिजिक्स जो पूछता है कि एट टाइम इक्वल टू 10 पावर माइनस 36 सेकेंड्स पे क्या पार्टिकल जनरेट हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है धर्म को। सिर्फ ये बताना है कि ऐसे हुआ और होता रहेगा, ये संसार का नाश विनाश फिर से सृष्टि होता रहेगा और हम सब इसमें भागीदारी होंगे। तो वही मतलब छोटी से छोटी चीजों से हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों तक मैनिफेस्टेशन हो गए। अब आते हैं हमारे धरती पे, यहाँ पे क्या हुआ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सूर्य के अराउंड घूमता है अर्थ, और अर्थ के अराउंड घूमता है चंद्रमा, और हम सब थे यहाँ पे। कैसे आए उसके बारे में तो आजकल evolutionary biology, that is a very accepted, widely accepted theory of creation and life on earth. तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे भी आप देखो कि छोटी से छोटी जीव, पहले तो जीव हो गया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए पानी में, और वहां से शुरू होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर से, और एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स से बर्ड्स से, मतलब जो भी, मतलब आई एम नॉट श्योर रेप्टाइल्स से बर्ड्स, बट एनीवे, सो रेप्टाइल से आ गए आर्बोरियल एनिमल्स, एक्वाटिक, जो भी सृष्टि हो गई वो इस प्रकार में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल, दिस एंटायर इंक्वायरी इज फॉर द सेक ऑफ द इंक्वायरी। ये क्यों हुआ, इससे क्या लाभ होगा हमारा, सिर्फ इट्स लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग बिगेट्स अंडरस्टैंडिंग, कि हमें ये किसी चीज के ऊपर जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को हम खत्म कर रहे हैं किसी चीज को जान के। बट एट द बैक ऑफ द हेड nobody bothers to ask कि ये सब क्यों हो रहा है। nobody asks that question in science exam। तो मुझे अभी इसी विषय पे मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ट्रेडिशन क्या बोलता है और क्यों, अगर कोई थियरी है कि नहीं है। बहुत से लोग मैंने ऑनलाइन देखा है कि दशावतार को इवोल्यूशन कुछ तो बोलते हैं। तो आदित्य अगर इसके बारे में कुछ बता पाए, पहले तो क्रिएशनिज्म के बारे में बताओ, उसके बाद कुछ एवोल्यूशन पे आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा पॉडकास्ट के लिए। ये जो आदित्य भाई बताएंगे अगर वो इवोल्यूशन के ऊपर, तो ये भी बहुत क्रांतिकारी बात हो जाएगी। नहीं, क्योंकि मुझे ये बहुत लोग बोलते हैं कि नरसिंह वामन, मुझे बहुत ये होता है कि बहुत से लोग इवोल्यूशन को नकारते हैं हिंदू धर्म में, लेकिन मुझे बहुत ही कंट्रोवर्शियल लगता है क्योंकि सॉलिड एविडेंसेस है आपके पास कि निएंडरथल से आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, सब लोगों के आपको अस्थियां मिलेंगी, तो दैट कॉन्क्रीट एविडेंस एग्जिस्ट। तो इसके ऊपर जो गहरी चर्चा है ना, जो आप निएंडरथल वगैरह मैन की बात कर रहे हो, वो हम तीसरे पॉडकास्ट के लिए विषय रखते हैं। अगर हम उसी में चले जाएंगे ना तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि इसके ऊपर मुझे भी कई सारे प्रश्न है। जो आपने अभी बात कही उसके ऊपर मेरा भी थोड़ा विरोध है, क्योंकि मेरे पास भी मेरे कुछ पॉइंट्स है, उसके बाद हम तीसरा पॉडकास्ट उसके लिए रखेंगे। इवोल्यूशन के ऊपर विरोध है आपका? विरोध नहीं है, जो आपने जो अभी बात कही थोड़े है उसके ऊपर विषय मेरे, वो हम तीसरे पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। पर अभी हम सृष्टि क्रम के विषय में आदित्य जी से जानेंगे। तो पहले तो ये बता दूं कि क्रिएशनिज्म कैसा है यहाँ पे, उसके बाद आएंगे कि एवोल्यूशन के साथ उसका समन्वय है या नहीं, वो एंड में कवर करेंगे। और उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि दशावतार का कोई संबंध नहीं है एवोल्यूशन से। अच्छा, क्यों होगा भाई? आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही नहीं है दशावतार की। महाभारत में अलग, हरिवंश में अलग, महाभारत के पर्वों में ही अलग अलग है, पुराणों में अलग, और कहीं पे भगवान के 22 अवतार है, कहीं पे 24 अवतार है, कहीं पे असंख्य अवतार है। तो मतलब जो ग्रंथ जिसमें जो प्रमाता प्रमेय प्रमाण से अतीत वस्तु को बताएगा, वो ये सब करेगा वो कि और जो अभी का जो वस्तु हम वैसे ही जान सकते हैं, उसके लिए हम क्या ग्रंथ खोलेंगे? उसके लिए क्या शास्त्र प्रमाण है? जो अभी का कल्प है उसमें तो पहला अवतार ही श्वेत वराह का है, तो फिर आपका जो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है वही टूट जाता है।
हाँ, हम कहते हैं ना नहीं, श्वेत वराह कल्प अवतारों की में। चर्चा कभी अलग से करेंगे, अब भगवत चर्चा जब होगी। अवतारों का इसमें कोई वो नहीं है। अवतार भगवान का गुणानुवाद अपनी उद्धार के लिए है, इसमें क्रिएशनिज्म में उसका कोई वो नहीं है। अब मैं क्रिएशन पर आना चाहूंगा कि पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर दृष्टा का अनुसंधान है। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये विचार किया कि ये जो कुछ भी प्रपंच है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, चाहे जागृत अवस्था में, चाहे स्वप्न अवस्था में, और गहरी नींद में भी जो कुछ अनुभव हो रहा है, उसका मूल तो अंततः मैं ही हूं, कोई और तो है नहीं। बिना मेरे ये सृष्टि है नहीं। तो उस मैं का ही अनुसंधान यहाँ पे हुआ। तो शरीर में जो अपना जो आत्मा है, वही समष्टि में ईश्वर है। जिसको जीव व्यष्टि में कहा गया, वो समष्टि में ईश्वर है। ये थोड़ा व्यष्टि समष्टि थोड़ा बताता हूँ, साधारण भाषा में, या फिर उसका अर्थ बता पाओ तो बताता हूँ। दर्शकों के लिए, मेरे लिए भी अच्छा तो- होगा। मेरे लिए भी भाई। वो तो हिंदी के ज्ञाता भी नहीं है अधिक। समष्टि हुआ टोटल यूनिवर्स, व्यष्टि हुआ इंडिविजुअल लेवल। अच्छा। तो जैसा कि हमने कहा कि हर उपनिषद में आपको मिल जाएगा कि जब आरंभ की बात करते हैं अध्यारोप करके, तो ये कहते हैं कि सबसे पहले सत्य ही था, सत्य को छोड़ के कुछ नहीं था। तो वो सत्य कैसा है? वो सत्ता मात्र है, चेतन है, आनंद रूप है, सच्चिदानंद है। तो अब उसमें गुणों का आरोप कैसे होता है? वहां कहते हैं, उपनिषदों में आया ये पेंगल उपनिषद में एक श्लोक है ये कि कैसे गुण स्वीकार करता है ये निर्गुण निर्विशेष परमात्मा। मरु शुक्ति का स्थाणु, मरु डेजर्ट, शुक्ति का वो जो सीप में जो सीप होती है, सीप शेल, हाँ। तो कहते हैं मरु की तरह, मरु में जल का, शुक्ति का, सीप में चांदी का, स्थाणु में पुरुष का। स्थाणु मतलब कोई भी खड़ी हुई चीज है, उसमें मान लो पेड़ है और अंधेरे में भ्रम हो रहा है कि वो कोई पुरुष है। जैसे मरुस्थल में जल का, चांदी में सीप में चांदी का और स्थाणु में पुरुष का भ्रम हो जाए। और एक और एग्जांपल देते हैं, स्फटिक। कोई भी डायमंड हो, कोई भी जेमस्टोन हो, उसमें कई बार लाइंस दिखने लग पड़ती हैं। जैसे उसमें वो लाइन दिखने लग जाए, मरु शुक्ति का स्थाणु स्फटिक आदौ जल रौप्य पुरुष रेखादिव, पुरुष रेखादिव लोहित शुक्ल कृष्ण गुणमयी गुण साम्या निर्वाच्य मूल प्रकृति राशित। कि ब्रह्म मूल प्रकृति को कैसे स्वीकार करता है? जैसे स्फटिक में रेखा स्वीकार हुई, जैसे स्थाणु में पुरुष स्वीकार हुआ, जैसे सीप में चांदी स्वीकार हुआ। अब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये मिथ्या थे, और दूसरी दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि मिथ्या थे तो क्या हुआ, दृष्टिगोचर तो हो रहे हैं, देखने में तो आए। तो वैसे ही ब्रह्म भी गुणों को स्वीकार करता है। अध्यारोप हो रहा है गुणों का ब्रह्म। अच्छा, अब ये जो गुणों की स्वीकृति हुई, इससे किसकी सत्ता माननी पड़ी? इससे मानना पड़ा कि कोई मूल प्रकृति नाम की चीज है जो ब्रह्म की शक्ति है। और फिर जब इसमें और विकार हुआ, इसी ब्रह्म की शक्ति जब और विकार को प्राप्त हुई ब्रह्म की सत्ता से ही, ब्रह्म को कुछ नहीं हो रहा है, विकार 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 को ट्रांसफॉर्म थोड़ा हुई, अच्छे से, हाँ, चेंज हुई, बदलाव हुआ उसमें। ब्रह्म को कुछ नहीं हो रहा है, ब्रह्म की शक्ति का बदलाव हुआ, ब्रह्म की यही शक्ति कह से रहे हो ना? ब्रह्म ने गुणों को स्वीकार किया, अब गुणों में बदलाव हुआ। अच्छा। वो मैंने कहा था ना, लोहित कृष्ण गुणमयी, लोहित शुक्ल कृष्ण गुणमयी। लोहित मतलब लाल, मतलब रजोगुण, श्वेत मतलब सत्व गुण, कृष्ण मतलब तमोगुण। ये तीन गुणमयी जो पहले इन तीनों गुणों की साम्यावस्था थी, उस अवस्था में मूल प्रकृति की सत्ता स्वीकार हुई।
और फिर मूल प्रकृति में जब इन गुणों का और थोड़ा बदलाव हुआ तो फिर उससे उत्पत्ति हुई अव्यक्त की, आवरण शक्ति। उस ये पहला आवरण आया। आवरण मतलब सपोज कर लेते कि अब जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है उसमें पहला एक लेयर आ गया, ये आवरण हुआ अव्यक्त। और इस अव्यक्त के पीछे जो चेतन रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिंबित हो रहा है, उस चेतन को कहा गया ईश्वर। एक तो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म अकर्ता है, एक तो अकर्ता ब्रह्म है, और उसके होने मात्र से जो सृष्टि स्थिति उत्पत्ति करने का भाव जो चेतन में आया, जो कर्तापन आया सबसे पहले, उसको ईश्वर कहा गया। फिर जब ये प्रकृति और विकार को प्राप्त हुई तो अभी तो आवरण हुआ, अब इसके बाद अब इसमें और बदलाव हुआ, तो अब अव्यक्त से उत्पत्ति हुई महत्तत्व की। महत्तत्व वो अवस्था है जहां पे नाम और रूप इकट्ठे नाम और रूप की सत्ता आ जाती है। ये जगत क्या है? नाम रूप आत्मक है। कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक रूप है, और उस रूप के पीछे जो शक्ति है, शब्द है। शब्द मतलब यहाँ पे है कि नाद जो होता है, नाद ही रूप में परिवर्तन हो जाता है, साउंड ही रूप में परिवर्तन हो रही है यहाँ पे। तो प्रत्येक आकृति के पीछे एक शब्द होता है, तो वो नाम और रूप, शब्द नाम है। तो नाम और रूप अभी पूरी तरह व्यक्त नहीं हुए, कंडेंस्ड रूप में जहां पे है उसको महत्तत्व बोलते हैं। और वहां पे नाम और रूप में जो चेतन रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिंबित हो रहा है, उसको हिरण्यगर्भ कहा गया। अच्छा, अब देखने की बात यह है कि ब्रह्म ने लीला से माया को स्वीकार किया। ये सब ब्रह्म में कुछ नहीं हुआ। ये सब ब्रह्म के होने मात्र से ये जो चेतन की अलग अलग संज्ञाएं हो गई, ये सब भी माया के अंदर आई हैं। ये अपने आप को अलग सत्ता मान रही है, पर ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म इन सबसे अलग है। तो ये सब ईश्वर, हिरण्यगर्भ, अभी तक जो कुछ बना ये सब माया के अंतर्गत आया। अच्छा, अब ये हिरण्यगर्भ जो है, अब और विकार को जब प्राप्त हुआ प्रकृति, तो क्या उत्पन्न हुआ? तो उत्पत्ति हुई अहंकार की। अहंकार मतलब जब ये भाव आए कि मैं हूं, मैं कुछ हूं। अभी नाम रूप अभी महत्तत्व में बिल्कुल इकट्ठे थे, व्यक्त नहीं हुए थे। अब अहंकार जैसे ही आया तो वहां पे जो चैतन्य का रिफ्लेक्शन हुआ उसको कहा गया विराट। और ये जो विराट है, ये इसको कहते हैं कि ये स्थूल जगत का अभिमानी है। अभिमानी मतलब कि यहाँ पर ये अपने आप को मान रहे हैं कि हाँ, मैं हूं, करता हूं, मैं भोगता हूं। ये जितना भी स्थूल जगत है, इस सब में जो टोटल जितनी क्रिएशन है, उस सब में जो कंबाइंड एक कलेक्टिव कर्तापन का, भोक्तापन का भाव है, वो विराट में। अब ये विराट कैसे अभिमानी बनता है स्थूल जगत का? इसमें अहंकार आ गया है। तो ये सब ज्ञान की सत्ता की वजह से, ज्ञान इन सब जो ज्ञान की सत्ता की वजह से जो चीजें बनी, उस सब में ज्ञान व्याप्त हुआ पड़ा है। हिरण्यगर्भ की फॉर्म में, ईश्वर की फॉर्म में, हिरण्यगर्भ की फॉर्म में, अब विराट की फॉर्म में। तो अब विराट से उत्पत्ति होती है। ये जो विराट के बाद जो सत्ता जिस चीज की आती है, वो आती है तन मात्राओं की। क्योंकि अब कर्तापन भोक्तापन आया, तो तन मात्रा माने सेंसरी पोटेंशियल भी आएगी। तो भागवत में एक श्लोक आया है कि द्रव्यम कर्मश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च यद अनुग्रहतः संति न संति यद उपेक्षया। कि जिसके अनुग्रह से द्रव्य कोई भी मटेरियल, मैटर, द्रव्य, कर्म, कोई भी क्रिया, काल, समय, स्वभाव, वस्तुओं की जो नेचर होती है वो, और जीव, कर्तापन भोक्तापन, जिसके अनुग्रह से आता है और जिसकी उपेक्षा से नहीं आता, वो विराट है। तो ये जो अभी स्थूल जगत है उसका अभिमानी चैतन्य विराट है। तो कहते हैं कि
ये विराट अपने, अब ये विराट जो है ये अपने तेज को 3 भाग में विभक्त करता है। इससे सृष्टि आरंभ होती है। 3 भाग में कैसे? 3 भाग क्या है इसके तेज के? अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। अधिभूत। अधिभूत है जो भी वस्तु यहाँ पर आपको अभी दृष्टिगोचर हो रही है इस प्रपंच में, चाहे इन इंद्रियों से, चाहे उन टूल से जो उन चीजों को दिखाए जो इंद्रियों से नहीं देखी जाए, मतलब जो भी वस्तु जिसके स्टडी प्रपंच में हो सकती है वो अधिभूत है। और अधिभूत को एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके सामने, वो आपको दिख रहा है तो उसको अधिभूत कहा गया। और अधिभूत को देखने वाला जो नेत्र इंद्रिय है वो अध्यात्म है। अब अध्यात्म और अधिभूत में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है अधिदैव। वो अधिदैव कौन है? वो है नेत्र का देवता सूर्य। सूर्य। तो विराट पुरुष जो है वो अपने तेज को 3 भागों में विभक्त करके सृष्टि का कर्ता भोक्ता बनता है। तो कहते हैं जो भी समष्टि में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितना मूवमेंट हो रहा है वो सब विराट का प्राण है। जो सम टोटल इंटेलिजेंस है पूरी प्रपंच की, वो विराट की इंटेलिजेंस है, वो ब्रह्मा है। जो जितनी भी गति है, मोशन है, वो विराट पुरुष का चरण विष्णु है। और जो भी कर्म करने की शक्ति है वो विराट पुरुष का हाथ अर्थात इंद्र है। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा, ये अधिदैव अध्यात्म अधिभूत का भाव स्वीकार नहीं होगा, तब तक सृष्टि नहीं होगी। तो मान लो विज्ञान में भी जहां से कोई वस्तु आरंभ होगी, तो वहां भी ये हम समन्वय बिठा सकते हैं कि वहां पे वो स्थूल जगत की जो वस्तु है उसका भी माने विराट है, क्योंकि विराट नहीं होगा तो तन्मात्राएं नहीं होगी, तन्मात्राएं नहीं होगी तो भूत नहीं होंगे, भूत नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं होगी। तो जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वहां विराट है। तो अब देखने की बात यह है कि विराट कैसे करता है ये सब। तो जो पृथ्वी तत्व है, 5 भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु और आकाश। तो आकाश का गुण है शब्द। शब्द माने कि आकाश क्या है? आकाश है स्पेस। तो जो ये व्यापक देश होने का जो भाव है वो आकाश का गुण है। तो विराट पुरुष सबसे पहले जो विराट पुरुष है, सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर जब आकाश विकार को प्राप्त होता है, आकाश तत्व माने सिर्फ कहीं पे हूं, मैं हूं, ये होना, वो आकाश तत्व का ही प्रभाव है कि आ गया मैं कहीं किसी देश में, वो आकाश का प्रभाव है। फिर जब आकाश में विकार होता है तो उसके बाद फिर वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु का गुण है स्पर्श और गति। तो जो भी कोई गतिवती होगी वो सब एक देश में होगी, आकाश के अंदर होगी, और उस गति को कहते हैं वायु तत्व। अभी सूक्ष्म भूतों की बात हो रही है। फिर ये विकार को प्राप्त होगा तब उत्पत्ति होगी अग्नि की। अग्नि यहाँ पे माने कि अब अग्नि का गुण होगा रूप। अभी क्या था? अभी शब्द था, स्पर्श और गति थी, और अब आ जाएगा रूप। माने जो चीज अब वो अब दृष्टिगोचर होने लगेगा सब कुछ विराट को। मतलब अग्नि तत्व की उत्पत्ति दृष्टि, मतलब जो भी कोई प्रपंच में पहली वस्तु होगी जिसको कुछ चीज दृष्टिगोचर हुई होगी और वो किसी देश में होगी और उसमें गति होगी, तो समझ लेना चाहिए वहां पे विराट पुरुष का कार्य आरंभ हो गया है। तो अब अग्नि जब विकार को प्राप्त होगा तो फिर उससे उत्पत्ति होगी जल की। जल में इन पिछले भूतों का, अब एक और देखने की बात है कि ये जो आगे आगे विकार को प्राप्त हुए भूत है, इनमें पिछले भूतों के भी गुण हैं और अपना एक अलग गुण भी है।
जैसे अग्नि में रूप है, वायु वाला स्पर्श भी है, और आकाश का देश में होने का भाव भी है। और अब इसके बाद जो जल आएगा, जल में इन पिछले भूतों के भी गुण होंगे, साथ में होगी तरलता, उसका अपना गुण। अब जब जल विकार को प्राप्त होगा तब उत्पत्ति होगी पृथ्वी तत्व की, और उसका अपना गुण होगा गंध। तो यहाँ पे लिटरली अर्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ तत्व की बात हो रही है कि कोई भी गंध युक्त वस्तु, कोई भी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध युक्त वस्तु होगी, उसको पृथ्वी माना जाएगा, छोटे से छोटे लेवल पर भी। ये सूक्ष्म भूत थे। इन्हीं सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण इत्यादि होता है वेदांत के ग्रंथों में, उनसे फिर स्थूल भूत बनते हैं। ये सूक्ष्म भूत थे, सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत, फिर स्थूल भूत के अंतर्गत ही आपके ये ग्रह के अंदर की वस्तुएं, ये सब बातें हैं। तो पहले अभी जो मैंने उत्पत्ति बताई वो सूक्ष्म भूतों की हुई, फिर स्थूल भूतों की हुई। तो इन सब के पीछे जो चैतन्य बैठा हुआ है वो है विराट। और जब अब स्थूल भूतों की उत्पत्ति हो गई तो अब देखिए, अब इसमें धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। जब विराट ने ऐसे ऐसे क्रिएशन आरंभ की इस प्रकार से, तो उसको लगा कि मैं कोई ऐसी प्रजाएं बनाऊं जो कुछ पुरुषार्थ करें मेरी तरह। तो पुराणों में सबसे पहले आया, पुराणों में सबसे पहले उससे अज्ञानमयी सृष्टि हुई, उससे उत्पन्न हुए तम मोह महामोह तामिस्त्र अंध तामिस्त्र, इसी को अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता, जो योग दर्शन के इत्यादि, मतलब अविद्या के जो 5 अविद्या के जो गुण है, पहले इनकी सृष्टि होती है विराट पुरुष ग्रंथों में भी। तो पहले जड़ता की उत्पत्ति होती है, जब वो इससे तृप्त नहीं होता तब फिर मुख्य सर्ग की उत्पत्ति होती है। मुख्य सर्ग में क्या आया, मुख्य सर्ग में आगे आपके ये एक और बात है कि प्रत्येक वस्तु में हम तो क्या कहते हैं वैदिक धर्मावलंबी की, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है। तो वो हर वस्तु को चेतन ही मानते हैं, पर उनमें चैतन्य की अभिव्यक्ति सीमित होती है। तो सबसे पहले जो मुख्य सर्ग उत्पन्न हुआ वो हुआ आपके ये पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, स्थावर जो चल फिर नहीं सकते। फिर जब विराट पुरुष को लगा कि इनसे भी पुरुषार्थ नहीं होगा, तो उसने उत्पत्ति की तिर्यक सर्ग की, जिसमें होते हैं पौधे, जंगम, चलने फिरने वाली वस्तुएं। तो अच्छा, पेड़ पौधों के बाद अब आए पशु पक्षी। ये भी अपना पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं हुए, तो विराट ने जिनकी उत्पत्ति की, अभी जैसा मैंने कहा कि विराट के ही अलग अलग अवयव में देवताओं की कल्पना हुई है। उसका मुख अग्नि है, उसकी कान दिग देवता है, उसका नेत्र सूर्य देवता है, उसका हाथ इंद्र है, उसके पैर विष्णु है। तो इन तत्वों को लेके वो उसने उस वस्तु की उत्पत्ति की जो पुरुषार्थ करने में, मतलब इनकी अभिव्यक्ति से, इन शक्तियों की अभिव्यक्ति से वो चीज उत्पन्न हुई जो पुरुषार्थ करने में सामर्थ्यवान थी। वो थे हम, अर्वाक स्रोत पुरुष। तो अब एक बात देखिए, यहाँ पे क्रम स्वीकार किया गया कि नहीं। सबसे पहले जड़ता, फिर ये स्थावर, पेड़ पौधे, ये सब सबसे और उसके बाद पशु पक्षी, और उसके बाद जाकर हमारा नंबर लगा पुराणों के अनुसार भी। तो एक विकास का क्रम तो पुराणों ने भी स्वीकार किया या नहीं किया? किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये विरोध में है एवोल्यूशन से? अच्छा, और एक और बात है, समझ आ गया जो आप कह रहे थे कि भगवान ने भी पहले जड़ सृष्टि से, जड़ माने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, राइट, पत्थर वगैरह, सही कह रहे हो ना? इनसेंटिएंट, जड़, इनसेंटिएंट, जड़ से शुरुआत की और चेतन जो हम तक लेकर आए, तो वह भी एक जो क्रम है इसे भी मान्य है। हाँ, अब देखो कि जो हमारी उत्पत्ति हुई, अब समष्टि व्यष्टि का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने पहले पूछा था समष्टि और व्यष्टि का क्या था, तो अभी तक तो नहीं, ये जो आपने अभी जो पहले कहा था ना, वही मेरे अभी बहुत वजनदार हो चुका है, उसी को मुझे पॉडकास्ट पे पुनः सुनना होगा। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि
दर्शकों के लिए भी बहुत वजनदार हाँ। हो जाएगा अगर एक इसमें हम सब इतना सारा ये कर देंगे। एक क्या हुआ ना अभी वेदांत, तुमने तब पूछा था कि मेटिकुलस का आंसर क्या है, मतलब क्या है, यही होता है मेटिकुलस का। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अब जो अच्छा है, अच्छा है, आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। अब जो अब जो ये जो हम जो बने अब, तो हम में भी वही विराट की शक्तियों से ही तो हमारा निर्माण हुआ। तो जो समष्टि में जो ब्रह्मा था, जो सम टोटल इंटेलिजेंस है सबकी, वो हमारी बुद्धि है, वो एक की बुद्धि है। हमारी कर्म, जो समष्टि में कर्म करने की शक्ति इंद्र देवता था, वो हमारा हाथ में कर्म करने की शक्ति है। हमारा जो मोशन है, मतलब चलने फिरने की शक्ति, वो ब्रह्मांड में सबकी सबकी मिला के वो विष्णु है। तो अब ऋषि मुनियों ने यही विचार किया कि ये तो अध्यारोप करके कर लिया सपोज कि हाँ ऐसे हुआ होगा, पर इससे छूटने का उपाय क्या है, ये जो प्रपंच है, तो उसका अनुसंधान करते हैं वैदिक धर्म में। तो कहते हैं कि मुक्ति तो फिर बिना ज्ञान के मुक्ति होती नहीं, ये उपनिषदों का उद्घोष है। ऋते ज्ञान न मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति है ही नहीं। और ज्ञान कौन सा? जो ज्ञात और ज्ञेय के भेद से रहित अद्वितीय ज्ञान है, उसके बिना मुक्ति नहीं। वैसे तो ज्ञान तो ये भी है कि हम जो सामान्य इंद्रिय ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियों के थ्रू, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। भले ही उसके मूल में वही ज्ञान है, पर इस सब से अतीत, इन सब में जो अनुगत है पर ये नहीं है। वो आपने भागवत का आरंभ पढ़ा होगा, जब भागवत पुराण आरंभ होता है, जो भागवत का पहला श्लोक है, उसमें क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। वो सत्य का स्वरूप कैसा है? मैं उस सत्य, उस परम सत्य का ध्यान करता हूं जो सभी सदरूप वस्तुओं में अनुगत है, जो ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत जिससे ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, और जिसमें, जिसकी सत्ता से जैसे जल में स्थल का, स्थल में थल का भ्रम हो जाता है, और उसी प्रकार उस निर्गुण परमात्मा में इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भ्रम हो जाता है। मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं। तो भागवत के श्री कृष्ण वही हैं, उपनिषदों के ब्रह्म भी वही हैं, किसी अन्य पुराण का जो मुख्य देवता है वो भी वही है। तो हर पुराण में फिर सृष्टि का वर्णन तो आता ही है। वो इसीलिए आता है कि पहले सृष्टि में गुणों का अध्यारोप करें, समझे कि ये प्रपंच का मूल कहाँ पर है और कहाँ जाना है। पहले वो एक मैप तो तैयार हो, ऐसे थोड़ी हर कहीं जाएंगे। तो इसलिए सृष्टि का वर्णन होता है। आपने हमें सृष्टि क्रम के विषय में समझाया कि कैसे, जो आप कह रहे हो उसका समरी ऐसा हो सकता है, या जैसे एक संस्कृत में बहुत प्रचलित है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में वही तुम्हारे पिंड में है। ऐसा कह सकते हैं हम, जो पिंड में वही तुम्हारे ब्रह्मांड में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। तो आपने हमें धार्मिक दृष्टिकोण से सृष्टि के क्रम के विषय में समझाया, जो कि समझने के लिए थोड़ा मुझे भी वो हैवी हुआ है, पर समझ में आया है। मुझे ऐसा नहीं समझ में नहीं आया है। तो अभी हमने दोनों दृष्टिकोण देख। आप कुछ और कहना चाहेंगे आदित्य जी? कुछ कहना है आपको? मैं और क्या कहूँ, वास्तव में ये विषय तो इसका ठीक ठीक वर्णन करने में तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि चकरा जाती है। फिर हम क्या वस्तु है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो उसके अनुसार बोल देते मैं हैं। कुछ बताऊं एक हाँ चीज, छोटी सी चीज को बताऊं। हाँ सरल तो भाषा में जो मुझे समझ आए। नहीं नहीं, बहुत बहुत सरल, ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी चीज है ये। तो इतना सब कुछ हमने भी डिस्कस किया, इससे अच्छा एक दो भजन गा लेते ना, हो जाती है। तो यही तो बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि इसमें फंसे मत रहो माया में, दैवी हेष्या गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। मतलब वाह। जब तक आप इस प्रकृति में घुसे रहोगे तब तक आप माया में, मतलब इसी में आप, आपको झेलना पड़ेगा ये बंधन। तो इसीलिए मेरी तरफ आओ, मेरा मेरा गुणगान करो, मेरा भजन कीर्तन गाओ, अरे निकलो यार वहां से, माया से, हाँ। है ना। और एक देखने की बात ये भी है कि हमने जो डिस्कशन की, तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा लगा आपको कि कोई धर्मनिष्ठ होते हुए साइंटिफिक टेम्पर वाला नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि क्यों? क्योंकि सबसे बड़े उदाहरण यहीं पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे साथ। क्योंकि बिल्कुल डिस्टिंक्ट बातें हैं ये।
आप प्रपंच का भी अनुसंधान करें, प्रपंच के अनुसंधान में जो जो मिलता जाए उसे स्वीकार करें, और दृष्टा का अनुसंधान में तो शास्त्र ही प्रमाण है, तो उसे शास्त्र के अनुसार प्राप्त करें। तो दोनों में किसी प्रकार का वैमनस्य तो होना ही नहीं चाहिए, किसी प्रकार का है ना, इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। मुझे तो यही लगता है कि फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान नहीं देते हम लोग, बहुत कन्फ्लिक्टिंग बातें करते हैं कि हाँ साइंस रिलीजन साइंस में ही है, ये से मतलब बकवास करते हैं। बट एक फंडामेंटल चीज हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे पूर्वज थे, ये जो ऋषि मुनि जो भी हुए थे तब के, दे नेवर आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस मैन, कम ऑन, कि दे नेवर आस्क्ड कि ये सूर्य के अंदर क्या है, या फिर ये मतलब पेड़ कैसे उगता है, या फिर बीज में क्या उसका नेचर है, जेनेटिक्स है, क्या है। These are very simple questions for them. They never asked these questions. उनका ये पर्पस ही नहीं था. They asked questions for which there were no apparent answers. जैसे कि अभी देखो कि दृष्टा कौन है, बहुत बड़ी, बहुत वेरी बिग क्वेश्चन. फिजिक्स इवन doesn't want to touch it, like दूर रखो उसे मुझसे. ऐसे I have met physicists like that. That ridicule such questions. कि you cannot ask these questions for which you will never find answers. ऐसे प्रश्न को उठाया हमारे पूर्वजों ने और उसका अनुसंधान किया. ये महत्वता है हमारी धर्म की, हिंदू धर्म की. और इसी का परिणाम स्वरूप हमारे पास आज षड दर्शन है, जिन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं. सब दृष्टा के स्वरूप का अनुसंधान किया. आस्तिक दर्शन के ऊपर जो षड दर्शन कहा ना, उसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे, वो अलग से चर्चा करने का विषय है. आज जो हमने बहुत भारी चर्चा की है उसके बाद वो नहीं हो पाएगी अब. वो मेरे भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हो जाएगा, मेरे लिए भी अप्रमेय हो जाएगा समझना. अप्रमेय. तो अब आज के इस पॉडकास्ट में हमने यह जाना कि हम यहाँ क्यों हैं, विज्ञान की दृष्टि से, जो अजय जी ने बताया और आदित्य जी ने भी हमें धार्मिक दृष्टिकोण दिया. उसके बाद हमने सृष्टि के क्रम के विषय में जाना. अजय जी ने सरलता से समझाया, आदित्य जी ने भी सरलता से समझाया, पर मेरे समझने के लिए थोड़ा कठिन रहा, इसलिए मुझे भी पॉडकास्ट पुनः 2-3 बार देखना होगा. कंक्लूजन तो अजय जी ने बड़ा ही अच्छा किया. क्या फिर से वो श्लोक कह के थोड़ा सा विस्तार में आप ही फिर इस पॉडकास्ट को अंत कर दीजिए. तो जो आपने कहाँ से है वो श्लोक? गीता से है. गीता से है ना. मुझे तो वो श्लोक का नंबर याद नहीं रहता. इस पॉडकास्ट का अंत अजय जी से ही हम करेंगे. अजय जी, आपको श्लोक कहिए और कुछ 1-2 टिप्पणी देना चाहेंगे तो दे दीजिएगा. तो सिंपल सा फंडा है. भगवान तो कहते हैं गीता में अर्जुन को कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते. इसके बारे में थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है. जो माया है इस जगत में, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, वो भगवान खुद कहते हैं कि बहुत डिवाइन है. दैवी ही एशिया गुणमयी, मतलब सारे गुणों से भरा हुआ है ये संसार का जो माया है जिसमें आप फंसे हुए हो. बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी टेम्पटेशन इंड्यूसिंग स्टेट टू बी इन. हमें बहुत डिजायर्स आते हैं, बहुत ही प्रवृत्ति हमारी अलग अलग हो जाती है इस माया की वजह से. तो दूसरे उस पद में बोलते हैं भगवान की माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते. जब तक आप मेरी तरफ नहीं आओगे, जब तक आप मेरा गुणगान नहीं करोगे, तब तक आप इसी माया में फंसे रहोगे और आपका मरण जनन होता रहेगा, है ना. तो इसी मतलब मैं कुछ भी साइंस कर लूं या फिर कुछ भी बड़ा सा बड़ा थियरी लिख के डाल दूं, अंत में क्या वर्णन किसका हो रहा है? प्रकृति का हो रहा है ना. मतलब जो भी समथिंग नेचुरल which is dumb in my honest opinion, humble opinion, कि इससे परे जो सृष्टि का जो नेचर है, मतलब रियलिटी है, इस पे हम ध्यान देते हैं और भगवान का नमन करते हैं. जय श्री राम. जैसे आपने जो जन्म मरण कहा, तो अंत अब मैं ही करूंगा क्योंकि मुझे भज गोविंदम का श्लोक याद दिला दिया आपने. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम एव संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि मुरारे. तो भगवान के भजन से ही सब होगा. और रामचरितमानस में भी आता है, सन्मुख होई जीव जब तभी जन्म कोटि अगर नासे. वो थोड़ा स्मरण में नहीं अच्छे से, पर ऐसे ही चौपाई आती है रामचरितमानस में. तो बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई. मुझे इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने मिला.
अगले पॉडकास्ट का विषय तो अब इसी पॉडकास्ट में तय हो गया है, हो पाए तो कभी करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा, जो आपने इवोल्यूशन का निकाला था, निएंडरथल वगैरह, उसके ऊपर, और षड दर्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर दर्शक लोग जनों आप अभी तक जुड़े हुए हो, साधक हो आप अभी तक जुड़े हुए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम तृतीय पॉडकास्ट के लिए भी तैयारी करें, और वो जल्द ही करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। लोक गाथा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद आदित्य जी, आपने आपका समय निकालकर यहाँ पे आए और मुझे और दर्शकों को भी अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।